आज के विषय में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा आज की वीडियो में वो ये है कि बरहती शरीफ का अमल क्या है और दुआ बरतिया का जो है अमल कैसे किया जाता है, इसके ज़कात के तरीके क्या हैं और क्या इसका फ़ायदा होता है। और उसको शुरू करने से पहले इस क्रम में मैं आप लोगों को वशीकरण के अतिरिक्त एक विद्वेषण के कर्म जिसको अदावत का अमल कहते हैं, अदावत के मामला में क्या क्या हो सकता है वो आपको बता रहा हूँ आपके समझने के लिए कि अगर ऐसे मामला आप अपने घर में या चारों ओर देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर किसी आमिल से आप संपर्क करें और ये समझ जाएं कि अदावत के मामला हैं कि घर में हमेशा कलह बनी रहे, चाहे वो पति पत्नी में हो चाहे भाइयों में हो। कभी ऐसे भाई बहन परिवार जो सुख से रहते हों, बचपन में ठीक ठाक रहा हो घर में, आज एक दूसरे को देखना ना चाहते हों, चाहे पड़ोसियों के साथ, चाहे घर परिवार में, चाहे रिश्तेदारों के साथ आपकी ना बनती हो, या आपके जो है ज़मीन के मुकदमे चल रहे हों जो ना सुलझ रहे हों, ज़मीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हों बिना मतलब की चीज़ों के लिए, कोई आपका हड़पे जा रहा हो ज़मीन या आपका पैसा फंसता चला जा रहा हो, या जो है छोटी छोटी बात पे घर में कलह होती हो, यहाँ तक कि नौकर चौकर से भी आपका ना पटता हो, बिना बात के पड़ोसियों से झगड़ा हो, मोहल्ले से झगड़ा हो, और घर के सदस्य आपस में लड़े भिड़े पति पत्नी के बीच में हो, घर में अलगाव हो जाए, पहले सब लोग साथ में रहते थे तो बाद में अलग चले जाएं, अधिकारी से आपकी ना बनती हो, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक बार ज़रूर विद्वेषण की अदावत का प्रयोग किया गया है। और वो किसी अच्छे आमिल से आप संपर्क करें, इसका इलाज कराएं। इलाज ना करने की दशा में ये इतनी ख़तरनाक स्थिति होती है कि दोनों पे चूँकि प्रभाव डालती है, तो आपके सामने वाला जो विद्रोही है उस पर भी प्रभाव डालेगी, चाहे आप जितने अच्छे हों दिल से उसके प्रति विद्वेष न रखते हो, लेकिन उसके ऊपर भी प्रभाव डालेगी और आपका अहित करने में पूरे जी जान से लग जाएगा। घर का सदस्य तो जो है वो तो आपस में लड़ेंगे मरेंगे, कुछ भी हो सकता है दुर्घटना, लेकिन कहीं एक बाहर वाले के साथ आपका हो गया जो खुदा न खास्ता कहीं किसी तरीके का क्रिमिनल हो या कुछ और हो या नेता नगरी हो, उससे आप फंस जाएँ कहीं तो वो आपको बर्बाद ही करके छोड़ेगा। तो इसलिए अदावत के संबंध में अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप तुरंत इसको दिखवा करके इसको तुरंत कटवाने का इलाज करावें, क्योंकि अदावत के मामला अगर रहेंगे तो लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे जिनके साथ आपकी अदावत लगी हुई है, और वो नुकसान कितना शदीद हो सकता है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये आपकी चेतावनी के लिए मैंने कहा। बाकी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही इसमें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट करके अदावत से संबंध, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और मैंने बहुत सारे जो घर टूटते हुए देखे हैं। इसमें आज भी हमारे पास आज भी एक केस आया था इलाज के लिए इस तरीके का, और जो बहुत हंसता खेलता परिवार एक तरीके से था और उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और हम लोगों के तक चीज़ें इतनी देर में पहुंचती हैं कि हम जब तक कुछ करते हैं चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी होती हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कहा कि आप लोग आगाह हो जाएं। अगर किसी के जीवन में ऐसी घटना घट रही है चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो आप उसका ज़रूर से किसी सही आमिल से इलाज कराएँ। अगर आपको नहीं कोई मिल रहा है बताने वाला, तो हमने बताया था कि हमारे वहाँ से अगर आपको अपने बारे में कोई चीज़ पता करनी है तो ये सुविधा निःशुल्क है आपके लिए पता करने वाली, कि आप अपना नाम, माँ का नाम, जहाँ रहते हैं दुनिया में कहीं भी रहते हों उस अपने स्थान का नाम आप भेजिए, क्या मामला चल रहा है वो भेजिए, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अपने आज के विषय पे आते हैं। दुआ बरहती शरीफ का अमल मैंने पहले बताया भी था कि इस्लामिक तांत्रिक अगर बनना है किसी को तो सूर्य फलक नास का अमल करना चाहिए उसको, और जो है आयतल कुर्सी का हिसार के लिए अमल करना चाहिए। लेकिन अगर जिन्नाती मामलात में किसी की दुश्मनी हो गई है, जिन्नाती दुनिया में किसी की दुश्मनी हो गई है, या बड़ा कोई रूहानी काम करता है जिसमें जिन्नातों से पाला पड़ता है आपका, खाली ये करनी धरनी की बात नहीं है, जिन्नातों से पाला पड़ता है, जिन्नातों से दुश्मनी हो गई है, तो जिन्नातों के ऊपर गालिब आने के लिए फिर आपको दुआ बरहती शरीफ का अमल, इससे बड़ा कोई अमल नहीं है। अगर इस्लामिक अमलियात में आप जाते हैं तो इससे बड़ा कोई अमल नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में काली जी का होता है इस मामले में, वैसे आपको इस्लामिक में दुआ बरहती शरीफ का अमल ज़रूर से करना चाहिए किसी अच्छे दरगाह या मजार के किसी आमिल से जिन्होंने इसका अमल कर रखा हो, उसी सिलसिले में बैत होकर के इसका अमल करना चाहिए। इसकी अलग अलग ज़कातें होती हैं, 9 दिन की ज़कात होती है, 21 दिन की ज़कात होती है, 40 दिन की ज़कात होती है, साल भर की ज़कात होती है। तर्क हैवानात परहेज़ जलाली जमाली इसमें लाजमी करना है, परहेज़ इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और रात के उसमें वक्त में करना चाहिए, अलहदा कमरे में करना चाहिए। और मैं चूँकि मैंने ये अपना अमल कर रखा है इसलिए आपको ये राय दूंगा कि पहली ज़कात जो है इसकी आपको ये ग्रहण में करनी चाहिए। भले गुरु से इजाज़त हो, सब कुछ हो, लेकिन इसको एक बार इसकी रूहानियत, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमल इस तरीके का है कि जलाली भी है और दुनिया की कोई ऐसी मखलूक नहीं बातनी दुनिया की जो इसके ताबे ना हो, तो इसलिए इसकी रूहानियत को बर्दाश्त कर पाना भी एकदम से सबके बस का नहीं है। तो इसलिए जिसको इसमें बहुत बड़े आमिल ना हो पहले से,
उनको जो है मैं ये राय दूंगा कि आप इसकी ग्रहण की ज़कात अदा करें। ग्रहण में ये 45 बार पढ़ने से इसकी ज़कात अदा हो जाती है, किन्हीं बुजुर्ग से इजाज़त लेकर के, जिस सिलसिले में आप बैत हों। तो उसमें क्या होगा कि एक बार इसकी रूहानियत आपसे मानूस हो जाएगी और आपको इसका अंदाज़ा भी थोड़ा बहुत लग जाएगा। जैसे मैंने पहले इसका अमल जब किया तो मुझे बुखार चढ़ गया आधे घंटे के लिए। तो मैंने अपने गुरुजी से तस्दीक करा उनसे जो है कि, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दवा हल्की फुल्की आप ले सकते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद ये बुखार अपने आप उतर जाएगा। और कमरे में पूरी जो है ग्रहण में जब मैंने इसका 45 बार का पहला अमल किया तो कमरे में ही मुझे सब चीज़ें एकदम से पता चल गई कि जो है आ गई हैं पढ़ने के बाद ही। 1-1.5 घंटा उस समय लगा था मुझे। उसके बाद फिर बाकी आगे इसका जो भी बड़ी ज़कातें उसके बाद ही करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से सबको राय यही दूंगा, सब में मैं यही कहूँगा, चाहे आप चहलगाँव शरीफ में जाएँ, चाहे बराती शरीफ में जाएँ, चाहे और किसी अमल में जाएँ, सूरह मुजम्मिल शरीफ में जाएँ, इसकी एक बार ग्रहण की ज़कात पहले कर लेनी चाहिए ताकि इसकी रूहानियत को आप देख लें किस तरीके की है, आपसे बर्दाश्त होती है आपके गुरु की इजाज़त से। जैसे 41 बार पढ़ेंगे सूरह मुजम्मिल शरीफ की तो ज़कात गारंटी अदा हो जाती है। तो इस तरीके से करके इसको देखना चाहिए और इसको करने के बाद सदका लाजमी है। आप चाहे ग्रहण की भी ज़कात करें तो एक मुर्गे का सदका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से करें और बाकी बड़ी ज़कात करें तो जब अदा करें तब भी इसका सदका आपको करना ही करना है। फिर डेली ये अभी हम लोग के भी विर्द में 9 बार डेली है, हमारे मामूल में हम भी पढ़ते हैं इसको, तो 9 बार इसको डेली पढ़ना होता है। इस पर जो है मतलब मुदामत इख्तियार करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये तर्क कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी रूहानियत आपके साथ तभी चलेगी आप इसको 9 की तादाद में पढ़ते रहें। बाकी इससे कोई ऐसा काम नहीं है बातिनी दुनिया का जो नहीं हो सकता है। मैंने खुद ही इतने ज़्यादा मतलब आप समझ लो कि लाखों जिन्नातों का काम इससे मैंने अपने खुद निपटाया, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाकमाल अमल है जिन्नाती मामलात में किसी को जिन्नाती बवाल से छुटकारा दिलाने के लिए। हाँ, इसमें यह है कि रूहानियत से आप काम करेंगे तो जिस तरीके का आप अमल होगा उसी हिसाब से आपको इसकी जो रूहानियत है उसके नाम से सदका वगैरह करना होता है। बाकी और दुआ बराती शरीफ के हवाले से अगर आप कोई ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप इसको भी पूछ सकते हैं। जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताने लायक था वो मैंने बताया आज की वीडियो में।